नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा की बीएड फर्स्ट ईयर की गृह शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ऐश्वरी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक लेके आया हूँ मापन की परिभाषा और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मापन या मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट है क्या। हम देखते हैं कि कोई भी जो हमें ऑब्जर्विंग थिंग है, जो भी हमें अवलोकनार्थ वस्तु है, उस वस्तु के परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो भी हमें ऑब्जर्विंग थिंग है, जो भी हमें वस्तु दिख रही है, वह वस्तु कितनी है, उस वस्तु की माप को हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही मापन है। यानी कि यदि हम किसी वस्तु को मापें तो हमें कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कि हमें वस्तु के किस गुण को मापना है। दूसरी बात है कि हम किस उपकरण के द्वारा मापें, और तीसरी बात है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या हो, मानक क्या हो। तो ये 3 चीज़ें हमें अपनी मापन प्रोसेस में आवश्यक होती है। इस संदर्भ में, मापन के संदर्भ में एक परिभाषा स्टीवेंस ने दी है। स्टीवेंस ने कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमानुसार घटना योग्यता वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी घटना योग्यता और वस्तु को स्वीकृत नियमानुसार हम क्या अंक दे सकते हैं, वह मापन है। और ये स्वीकृत जो नियम हैं वही हमारे स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के सापेक्ष कोई वस्तु घटना योग्यता कितनी है, उसको हम क्या अंक देंगे, वही हमारा मापन है। जैसे हम कहें कि कोई कपड़ा 5 मीटर है, तो उस मीटर, ये एक मीटर हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक है, उस मानक के सापेक्ष वह वस्तु 5 गुनी है। तो हमने उस मीटर के सापेक्ष उसको कितने नंबर दिए, 5 नंबर दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि मापन की क्या विशेषताएं हैं। तो मापन की विशेषताएं में सबसे पहले हम बात करें कि मापन से जो मेजरमेंट से जो आउटपुट निकलेगा वह पूर्णतः शुद्ध होगा। यानी मापन का जो परिणाम होगा पूर्णतः शुद्ध होता है। क्योंकि मापन से पहले हमने मानक डिसाइड कर लिया है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड कर ली है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके कंपेयर में हम जब चीज़ को देखते हैं तो वो एग्जैक्ट आती है। जैसे हमने आपसे कहा कि 5 मीटर कपड़ा है, तो 1 मीटर यदि फिक्स है हमारा, तो उसके कंपेयर में 5 है। तो यदि मीटर हमारा बार बार हम बदलेंगे तो हमारी जो उसका रिज़ल्ट है उसमें भी चेंज आता रहेगा। लेकिन हम जब अपना मानक जो है उसको यदि चेंज नहीं करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट 100% सही आएगा। दूसरी बात है कि जो मापन होता है वो सापेक्ष होता है। सापेक्ष माने किसी के तुलना में। जैसे मीटर के तुलना में 5 है, तो जो मापन क्रिया है वो सापेक्ष होती है। दूसरा है कि मापन में कोई निरपेक्ष शून्यता नहीं होती। यानी मापन में निरपेक्ष शून्यता से मतलब है मापन क्रिया सापेक्ष होती है, लेकिन स्वयं यदि मापन की बात करें तो मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। इसका मतलब है कि हम जिस चीज़ का मापन कर रहा है, क्या वो कहीं पर स्वयं में शून्य है? नहीं। जैसे हम कहें कि यदि चींटी हाथी के सापेक्ष कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि 1000 गुनी है, 2000 गुनी है। लेकिन हम चींटी की बात करें, ठीक है, चींटी की यदि हम बात करें तो चींटी स्वयं में तो हम कह सकते हैं क्या शून्य है, तो कहेंगे नहीं। लेकिन हाथी के कंपेयर में हम बात करें तो हाथी के कंपेयर में चींटी अपने आप को नगण्य मान सकती है। हम हाथी के सापेक्ष में शून्य के बराबर है। लेकिन स्वयं अपनी बात करें तो निरपेक्षता की बात करें तो निरपेक्ष में कोई भी व्यक्ति यदि अस्तित्व में है तो वो शून्य नहीं है, ठीक। लेकिन यदि हम किसी की सापेक्ष बात करें तो वो सापेक्ष में वो शून्य हो सकती है। जैसे हाथी के सापेक्ष में चींटी शून्य हो सकती है, लेकिन चींटी के अस्तित्व की बात करें तो चींटी का अस्तित्व हाथी के कंपेयर में शून्य हो सकता है। फिर बात करें कि मापन और मूल्यांकन। मापन जो होता है मूल्यांकन में सहायक होता है। क्योंकि जो मूल्यांकन है वही उस मापन के द्वारा जो अंक प्रदान किए गए हैं उसकी सही तरीके से व्याख्या कर पाता है। इसलिए मूल्यांकन तभी सार्थक हो सकता है जब हम पहले मापन कर चुके होते हैं। अगली बात हम बात करें कि मापन जो होता है किसी भी
चीज़ को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करता है। ठीक। और अगली बात करते हैं कि इससे जो रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा जाए वो कहे कि ये कपड़ा है, तो हम यदि एक गया तो उसने कहा 5 मीटर है, दूसरा गया तो उसने कहा 5 मीटर है, कोई भी चला जाए तो कहे 5 मीटर है। यदि 5 मीटर कपड़ा है तो यानी कि उसके आंसर में बहुत चेंज नहीं होगा। दूसरी बात प्रामाणिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ वो ये कहता है कि ये 5 ही मीटर है। उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उसका मानक प्रमाणिक है। मानक यदि हमारा फिक्स है, मानक में चेंज नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रमाणिक होता है। और मितव्ययी जो होता है, मितव्ययिता से तात्पर्य है कि जो मानक जो होता है, मितव्ययी इसलिए होता है क्योंकि एक बार हमने मापन क्रिया मितव्ययी इसलिए होती है क्योंकि मापन जो है हमने पहले मानक फिक्स कर लिया, इसलिए बार बार हमें ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ेगा अपना मानक फिक्स करने के लिए, इसलिए काम जल्दी हो जाता है, हमारा श्रम कम लगता है। ठीक, हमारा धन बार बार खर्च नहीं होता है, इसलिए ये मितव्ययी होता है। और आखिरी बात करते हैं कि यथार्थता के साथ हम उसका आंसर देने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार हमने मानक की विशेषताओं को जाना, मानक की क्या परिभाषा है इसको समझा, उसके अर्थ को समझा। धन्यवाद।